जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आप बीटेक दैट इज इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में अप्लाई कैसे कर सकते हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा DTE MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर। वहां जाने के बाद आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा गो फॉर द काउंसलिंग। गो फॉर द काउंसलिंग पर क्लिक करने के बाद ये आपने क्लिक कर दिया। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए वेबसाइट का। यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्ट कोर्सेज फॉर काउंसलिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंजीनियरिंग कोर्स एक ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स है, तो हम ग्रेजुएट पे क्लिक कर देंगे। देन बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद फुल टाइम कोर्स, अप्लाई फॉर द काउंसलिंग पर क्लिक करना है। आप घर बैठे ही अपनी रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए खुद ही अप्लाई कर सकते हैं, आप बिना किसी की हेल्प से। तो यहाँ जैसा कि खुल चुका है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें ये हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी खुल चुका है। इसमें हमारे पास 2, 3 टोटल 6 राउंड होते हैं। तो जैसे कि पहले राउंड की हम बात करते हैं, उसका नाम है जनरल पूल एंड TFW राउंड। ये जो राउंड होता है ये फर्स्ट राउंड होता है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है, सॉरी। और जो चॉइस फिलिंग को एडिट करने की डेट है हमारी 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में। चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन करने की डेट है 24 सितंबर से 7 अक्टूबर। चॉइस फिलिंग क्या होता है, उसमें आप 24 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में अपने कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, उसको हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं। मेरिट लिस्ट की डेट है 8 अक्टूबर। उस दिन आपकी सब बच्चों की एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसी के बेस में रैंकिंग डिसाइड होगी आपकी। प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस दिन आपको कॉलेज मिल जाएगा। वो डेट है 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में। इन 4 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। अब हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। फर्स्ट राउंड अपग्रेड में क्या होता है कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग में TFW राउंड में की है, जो आपका जनरल पूल TFW राउंड था फर्स्ट राउंड, उसी राउंड में आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपने 3 कॉलेज चूज किए, एक का नाम है A, B, C और आपको गलती से थर्ड वाला मिल गया C, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कॉलेज B भी मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि इसमें आप दोबारा चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। जो चॉइस फिलिंग होगी वो फर्स्ट वाले राउंड की माननी होगी अपग्रेड के टाइम पर। अब आते हैं सेकंड राउंड। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो बच्चे सेकंड राउंड में अप्लाई करेंगे, उसके लिए पूरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। तो सेकंड राउंड की जो डेट है 19 अक्टूबर से स्टार्ट है, 24 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। आप अपनी चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन जो आपकी रजिस्ट्रेशन को एडिट करने की डेट है वो 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में है। यदि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप इन दोनों दिन के बीच में आप चेंजेस कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में की डेट है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ चॉइस फिलिंग क्या होता है, उसमें आप अपने कॉलेजेस के प्रायोरिटी ऑर्डर में कॉलेजेस चूज करते हैं। मेरिट लिस्ट की डेट है 28 अक्टूबर है। अलॉटमेंट लेटर की है 2 नवंबर और 6 नवंबर। इट मीन्स कि 2 नवंबर को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यदि आप राउंड 1 में भी अप्लाई नहीं करते हैं, राउंड 2 में भी अप्लाई नहीं करते हैं, और जो राउंड 3 है वो आपके 12th बेस पर है। तो हम बात करते हैं जो राउंड 4 है, आपका रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 13 अक्टूबर है, जिसको क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड बोलते हैं। इसमें आपके 12th के बेस पर असाइन होगा। ये 24 अक्टूबर तक रहेगा रजिस्ट्रेशन। एडिट करने की डेट है 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर। चॉइस फिलिंग की डेट है 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर। इसमें आपको अपने कॉलेजेस चूज करने हैं। कॉमन मेरिट लिस्ट की डेट है 28 अक्टूबर को और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 2 नवंबर को। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम बेस्ड राउंड है और जो सेकेंड राउंड है वो दोनों की डेटें सिमिलर चल रही हैं। अब आते हैं हम लोग इंटरनल ब्रांच चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉलेज के टाइम में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हुई है और आप चाहते हैं मैकेनिकल में जाना, तो आप यहाँ पर इंटरनल ब्रांच चेंज कर सकते हैं। सेम ही कॉलेज में आप कोई भी ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग की टाइम है 6 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। 2 दिन के अंदर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं ब्रांच चेंज के लिए।
और 10 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट राउंड, हमारे पास कॉलेज लेवल राउंड। कॉलेज लेवल राउंड में क्या होता है, जो कॉलेजेस के पास जो भी सीट बच जाती है इस काउंसलिंग से, कॉलेज के पास अथॉरिटी होती है कि वो आपको वो उनके पास अथॉरिटी होती है एडमिशन लेने के लिए। जो कॉलेज लेवल राउंड होता है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है 5 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। तो जैसे हम बात कर चुके हैं काउंसलिंग के शेड्यूल की बात कर चुके हैं, तो यदि आपका पहले राउंड में नहीं होता है, डोंट वरी, राउंड 2 में अप्लाई करिए, उसमें नहीं होता राउंड 3 में अप्लाई करिए, राउंड 4 में अप्लाई करिए, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और ये जो आपका रिजल्ट होगा वो आपके मेरिट लिस्ट, जो जेईई में मार्क्स आए हैं उसके रैंक के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो आपका जनरल पूल TFW बेस जेईई मेंस का जो एग्जाम है, ये जो राउंड है, ये सिर्फ जेईई मेंस के बच्चे जो दिए हैं वही अप्लाई कर सकते हो, और कोई बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी जो जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दिए हैं वो राउंड 2 से अप्लाई करें, सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई करें, और बाकी सारे बच्चे जो जेईई मेंस दिए हैं वो राउंड 1 में अप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले क्लिक हियर पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा कि बेस्ड ऑन जेईई मेंस की बेस, यहाँ पर आप यस कर दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर जो आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आया है उस पर आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पर देखेंगे, वहां पर लिखा होगा एप्लीकेशन नंबर, उसको आप नोट डाउन कर लें और वो यहाँ पर डाल दें। तो जो एप्लीकेशन नंबर है आपका 12 डिजिट का है, तो यहाँ मैं अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड डालना है, और उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। तो डिटेल्स में आपको जैसे सबसे पहले दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल्स आपको सारी अपनी फिल करनी है। उसके बाद आपको कैटेगरी क्लास सर्टिफिकेट लगाने हैं, जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण आय प्रमाण पत्र, और आपका इनकम सर्टिफिकेट लगाना है इसमें। और उसके बाद आपको लगाना है इसमें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, डेट इज जाति प्रमाण पत्र, और समग्र आईडी, आप ये सब डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी डिटेल्स होगी क्वालिफाइंग एग्जाम में 12th और 10th की, वो फिल करनी है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, ये सिर्फ TFW वाले बच्चों को ही देनी है। उसके बाद बैंक लोन यदि आपको लेना है, बैंक से एजुकेशन लोन, तो इसके लिए आप अपनी बैंक डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू और रजिस्ट्रेशन को लॉक कर देना है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपका जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है, वो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपकी मेरिट रैंक आई है जेईई मेंस में, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लीजिएगा, यदि कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप जाके नियरेस्ट हेल्पलाइन जो भी सेंटर है आपके यहाँ, वहाँ पर आप चेंजेस करा सकते हैं। मदर्स नेम चेक कर लीजिएगा, फादर्स नेम, और यहाँ पर आपका नाम शो कर रहा होगा, और यहाँ पर आपकी फोटो शो कर रही होगी। ये सब चेक करने के बाद आपको अपने नीचे आना है और आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो ये सब जो मैं आपको बता दिया हूँ, नीचे आ गए, यहाँ पर आपको अपना जेंडर शो कर रहा होगा, फीमेल। नेशनलिटी जो है आपकी, आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको, तो यहाँ पर अब हम एड्रेस लिख लेते हैं, जैसे मेरा एड्रेस हो गया। आपको फुल एड्रेस अपना लिखना है, हाउस नंबर 12, पिलहरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये आपका यहाँ पर एड्रेस हो गया। आप स्टेट चूज कर लीजिए, मध्य प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, जैसे कि जो मेरी डिस्ट्रिक्ट है वो जबलपुर है, तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। सिटी का नेम, देन आपको अपना पिन कोड एंटर करना है, मेरा पिन कोड, और पिन कोड एंटर करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर के बाद आपके पास यदि कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है आप तो वो भी दे सकते हैं, तो अब यहाँ पर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। और यदि आपके पास वोटर नंबर है तो आप वोटर नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, अनलेस आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे टैब में आ जाएंगे। दूसरा टैब है आपका सर्टिफिकेट का टैब है। जैसे बता दूं मैं, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने हैं। सर्टिफिकेट का टाइप क्या होगा और डिस्ट्रिक्ट से आपने कहाँ से इशू कराए हैं, आपका सर्टिफिकेट का नंबर क्या होगा और इशू डेट क्या होगी। यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए यस और नो। यदि आप एमपी का यदि आपके पास डोमिसाइल है तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर मैं एमपी का निवासी हूँ, मैंने यस चूज कर लिया। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कहाँ से हुआ है। मैं सर्टिफिकेट मेरा कलेक्टर ऑफिस से इशू हुआ तो मैंने इशू पर क्लिक कर दिया। इशू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपके पास जो निवास प्रमाण पत्र है उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप कॉर्नर पर आपको दिख रहा होगा सर्टिफिकेट नंबर या एप्लीकेशन नंबर। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे ये डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। उसके बाद आप अपना इशू डेट एंटर कर दीजिए। ये मैंने इशू डेट डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आते हैं। यहाँ पर लिखा होगा आपको कैंडिडेट फुल नेम इन हिंदी। आपको अपना जो नाम है उसको हिंदी में लिखना है। यदि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिख रहा होगा हिंदी में। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप आते हैं, वो है आपकी कैटेगरी। और ध्यान रखिए जो TFW राउंड है, TFW का मतलब ये होता है कि आपकी जो फीस होगी वो आपके कॉलेज में आपकी फीस नहीं लगेगी, आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। सिर्फ आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, 4 या 5 हजार रुपये, 15 हजार रुपये मैक्सिमम। आपने यहाँ पर हिंदी नेम सेलेक्ट अपना डाल दिया। उसके बाद सेकंड आते हैं हम लोग कैटेगरी। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो UR डाल दीजिए। यदि आप ST से बिलोंग करते हैं तो ST, OBC हैं तो OBC, और शेड्यूल कास्ट के हैं तो SC पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं OBC से हूँ तो मैंने OBC सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपने इशू कराया है। तो यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। फिर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके टॉप पर एप्लीकेशन नंबर होगा, सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप उसको डाल लीजिए। तो ये मैंने अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल लिया। डेट ऑफ इशू 2019 में मेरा इशू हुआ तो मैंने डेट ऑफ इशू डाल दिया। अब इनकम सर्टिफिकेट आपको डालना है। इनकम सर्टिफिकेट आप ध्यान रखिए कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट की बेस पर ही आप TFW में अप्लाई कर सकते हैं कोटा में। और यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, यदि आपकी फैमिली की कम है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए इनकम सर्टिफिकेट। यदि आपने सर्टिफिकेट इशू कराया है कलेक्टर ऑफिस से या किसी कलेक्टर ऑफिस से कराया तब इशू पे लिखिए। यदि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सेल्फ डिक्लेयर है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर इशू कराया तो मैंने इशू पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है एक्चुअली। और उसके बाद आप यहाँ पर
डेट ऑफ इश्यू चूज कर लीजिए। जैसे जो मेरा सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था उसके मैंने डेट डाल दी। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अभी तक हम लोग निवास प्रमाण पत्र डाल दिए, जाति प्रमाण पत्र डाल दिए और आय प्रमाण पत्र डाल दिए और अपना नेम हिंदी में लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉलम है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कोटा। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या होता है? जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी फैमिली की सैलरी बहुत कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ध्यान रखिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपकी इनकम बहुत कम है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, जिससे कि आपके 10% कोटा आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लास। यदि आपके जो पापा हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप हो, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, या आप टेक्निकल स्ट्रीम में हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर नील सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पापा या किसी चीज में अप्लाई नहीं करते और ना मैंने कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया है। यदि आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लिया तो आप एनसीसी पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नील पर क्लिक कर दिया। वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो कृपया धैर्य बनाए रखें। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है TFW सीट, ट्यूशन फी वेयर, ठीक है। अब इसके लिए दो कंडीशन है, आपके पास आय होना चाहिए और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए मध्य प्रदेश का, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं TFW कोटा क्या होता है। जैसा कि आपके नाम से पता चल रहा हो, ट्यूशन फी वेयर, यदि आप इस कोटा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस कॉलेज में नहीं लगेगी। आई रिपीट, आपकी फीस 1 रुपए भी नहीं लगेगी, और अदर जो चार्जेस हैं वो बस लगेंगे, फीस आपकी नहीं लगेगी। तो आप प्लीज TFW कोटा के लिए अप्लाई करिए यदि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं। यदि आप TFW कोटा के लिए तो यस पर आप क्लिक कर दीजिए, अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हर कॉलेज में, हर ब्रांच में एटलीस्ट जो 3 सीटें होती हैं वो TFW कोटा के लिए रिजर्व होती हैं। तो आपको, यदि आप लकी रहे तो आपको TFW कोटा मिल जाएगा। और ये जो कोटा है आपको रैंक वाइज जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसी की बेस पर मिलेगा। आपने यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर इशू पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मेरा सेल्फ डिक्लेयर है तो मैं सेल्फ डिक्लेयर पर क्लिक कर लेता हूँ। यदि आपने इशू कराया तो आप इशू पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ को आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद एंटर इशूइंग सर्टिफिकेट की जो आपकी डेट है वो आप एंटर कर लीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो JNK माइग्रेंट है। यदि आप जम्मू कश्मीर से आए हैं, यदि आप जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट है तो आप यहाँ पर यस और नो पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे मैं नील है तो मैंने नील पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यदि हम आते हैं यहाँ पर, यदि आप बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं, यदि आपके पास BPL का कार्ड है या तो बिलो पॉवर्टी लाइन का है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यस या तो नो। यदि आप BPL में अप्लाई करते हैं तो आपको BPL का सर्टिफिकेट देना होगा। तो यहाँ पर मैं BPL में अप्लाई नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नो क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे यदि आप अप्लाई करते हैं BPL के लिए, डेट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, आप गरीबी रेखा में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी डिटेल्स दे देंगे, जैसे सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और आपने किस डिस्ट्रिक्ट से इशू करा है। तो यहाँ पर मैं नो पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं BPL कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि यदि आपके जो पापा हैं वो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में हैं, यदि आपके पापा मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप यस और नो पर क्लिक कर सकते हैं। क्लास 4 एम्प्लॉय हैं तो अब पता कर लीजिएगा पापा से कि आप क्लास 4 एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। यदि आपके पापा कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यस और नो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मेरे पापा
एमपी में गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैंने नो पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद नीचे आते हैं, आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है क्या नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में? यदि आपने कोई भी नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए, एस नो पर क्लिक कर दीजिए। तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कुछ गोल्ड मेडल नहीं मिला है, तो मैं नो पर अप्लाई कर दिया हूँ। ये सब करने के बाद आप अपनी जो भी डिटेल्स है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू से एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने निवास प्रमाण पत्र दिया, उसके बाद आपने अपना जो नेम है हिंदी में लिखा, उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट की, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी। उसके बाद आपने इनकम सर्टिफिकेट दिया, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र के बाद यदि आप जनरल कैटेगरी में है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लास, यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं, आपने एसएससी लिया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्यूशन फीयर। हमने बताया था कि यदि आप ट्यूशन फी वेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो फ्री हो जाएगी यदि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो। नेक्स्ट आते हैं JNK माइग्रेंट। यदि आप जम्मू कश्मीर से आए तो आप यहाँ पे यस और नो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप BPL कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं। और यदि आपके पापा गवर्नमेंट जॉब MP में करते हैं तो आप यहाँ पर यस और नो पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आपने कोई नेशनल लेवल आपको गोल्ड मेडल मिला है तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका नेक्स्ट कॉलम है वो है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पर आपने 10+2 किया है। यदि PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से किया तो PCM सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से किया तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैंने PCM से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से, तो मैंने अपना PCM सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो भी आपके 12th में रोल नंबर है आपको वो एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप 12th का नंबर डाल दीजिए। मैंने 12th का रोल नंबर डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग, ओके, ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए। मेरा ईयर ऑफ पासिंग 2020। बोर्ड नेम, यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE डाल दीजिए, यदि आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं तो मध्य प्रदेश डाल दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो भोपाल, मध्य प्रदेश। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप MP बोर्ड के हैं तो मैं यहाँ पर MP बोर्ड का हूँ तो मैंने अपना MP बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद आपको अपने जो भी सब्जेक्ट है आपको वो डिटेल्स एंटर करनी होंगी। ध्यान रखें कि जो आपकी डिटेल्स एकदम करेक्ट हो, अदरवाइज आपका काउंसलिंग में फॉर्म कभी भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में 100 में से मुझे मिले थे 70 मार्क्स। पास या फेल, पास पर क्लिक कर दीजिए। केमिस्ट्री 100 मार्क्स का मेरा पेपर था जिसमें मुझे मिले थे 85 मार्क्स, पास। और जो मेरा मैथ्स था उसमें मुझे मिले थे 96 मार्क्स, तो मैंने 96 पर क्लिक कर दिया, यस कर दिया। जो मेरी परसेंटेज बनी 83.67% बनी। आप एक बार अपनी परसेंटेज फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा। 500 मार्क्स का पेपर था जिसमें टोटल मार्क्स मुझे मिले 400। आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ पास पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा आप अपनी डिटेल्स एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिएगा 12th के मार्कशीट की बेसिस पर। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करना है, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड आपका कौन सा था। यदि आप CBSE बोर्ड के हैं तो आप CBSE बोर्ड चूज कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट की डिटेल्स देनी थी जो हम दे चुके हैं। आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है क्या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, यस या तो नो? तो नो पर क्लिक कर दीजिए। अब 10th क्लास जो आपने हाई स्कूल किया था वो किस बोर्ड से किया था, तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने जो 10th क्लास था वो मैं CBSE बोर्ड से किया था तो मैंने यहाँ पर CBSE सेलेक्ट कर लिया। CBSE, ये रहा आपका CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर कर लीजिए जो आपके 12th में था 120। ये मेरा रोल नंबर हो गया 10th क्लास का। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लीजिए 2018। यदि आप 17 के पास आउट हो तो आप 17 में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हैं। इसमें आप यदि आपने TFW कोटा के लिए अप्लाई किया है तो आप यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज आपने TFW कोटा के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे अपनी बैंक डिटेल्स देनी होंगी। तो जो बैंक डिटेल्स है आप पापा की भी दे सकते हैं, मम्मी की भी और खुद की दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा खुद का बैंक अकाउंट है तो मैं सेल्फ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, जो भी आप अपने यहाँ पर सर्च करके अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा पंजाब नेशनल बैंक था तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लिया। आपकी ब्रांच का नाम क्या है? तो मैंने अपनी ब्रांच का नाम सेलेक्ट कर लिया। IFSC कोड डाल दीजिए। IFSC कोड डालने के बाद आपको जो आपका अकाउंट नंबर है वो एकदम सही से एक्यूरेट लिखना होगा। अब अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर यदि आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, एल्स आप नो पर क्लिक कर सकते हैं यदि आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे बैंक डिटेल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट टैब में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका लास्ट स्टेप है ये प्रीव्यू लॉक एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना जेई एप्लीकेशन नंबर को वेरीफाई कर लीजिए। मेरिट लिस्ट, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपकी जो सर्टिफिकेट डिटेल्स हैं तो जो पहला सर्टिफिकेट है मध्य प्रदेश डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, आप अपना एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। हिंदी में नेम चेक कर लीजिए। कैटेगरी वेरीफाई कर लीजिए। कैटेगरी मतलब जाति प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र से आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, यदि आप EWS के लिए अप्लाई किए तो आप अपनी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए। फिर क्लास की चेक कर लीजिए कि सब डिटेल्स सही है कि नहीं है। TFW के लिए कोटा के लिए आपने अप्लाई किया तो एक बार डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि डिटेल्स यदि कुछ भी गलत होती है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर JNK के माइग्रेंट है तो आप अपने डिटेल्स देख लीजिए। इनकेस आपने BPL के लिए अप्लाई किया है तो आप BPL की कैटेगरी की जो भी डिटेल्स हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ये आपका यस और नो, आपका सर्टिफिकेट नंबर, या आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपने इशू कहाँ से कराया है और आपकी डेट ऑफ इशू क्या है। उसके बाद आप अपने, यदि आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप जो भी सर्टिफिकेट होगा उसकी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए। ये सब वेरीफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आना है। नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आप प्लीज़ 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट अपने साथ रखिए, जिससे कि आपको डिटेल्स वेरीफाई करने में ईजी हो। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और बोर्ड एकदम अच्छे से वेरीफाई करने के बाद आप अपने एक बार नंबर मैच कर लीजिए। फिजिक्स में आपके 70 मार्क्स, फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स आए, मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आए और टोटल मार्क्स आपको कितने मिले हैं, इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के। अब आते हैं ओवरऑल आपकी जो 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। आप इस वाली कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे 500 में से 400 मिले। तो अभी इसका करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए 10th। इसमें आप 10th की मार्कशीट से हर चीज़ मैच कर लीजिए। जैसे मेरा सेंट्रल बोर्ड CBSE बोर्ड से मैं था, ईयर ऑफ पासिंग आप मैच करिए और 10th का रोल नंबर। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें अपलोड करनी होंगी। पहली चीज़ है डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, तो आप डोमिसाइल कर दीजिए ऐड। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, वो अपलोड कर दीजिए। फिर अब अपलोड कैसे करते हैं, सिंपल स्टेप है, आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा।
और ध्यान रखें कि जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो एटलीस्ट 10 KB की होनी चाहिए और मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए। और जो फाइल का फॉर्मेट होगा वो .jpg होगा या तो .jpeg होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चूज फाइल पर क्लिक कर लेंगे। तो डेमो पर्पस के लिए हमने यहाँ पे एक फाइल सेलेक्ट कर लिया, इसको ओपन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अपलोड, तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट लिखा होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बगल में प्रीव्यू का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो आप अपनी फाइल एक बार चेक कर सकते हैं प्रीव्यू पर क्लिक करके। और तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और व्यू पर आप क्लिक करके अपनी फाइल को चेक भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए और फिर अपलोड की बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेम इसी टाइप का आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा होगा। यदि आपका ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर वेरीफाइड शो कर रहा होगा, एल्स नॉट वेरीफाई शो कर रहा होगा। यदि आपकी डिटेल्स एग्जैक्ट डेटाबेस से मैच हो जाएगी, आय, निवास, जात, किसी भी प्रमाण पत्र की, तो यहाँ पर वेरीफाइड शो करेगा। तो जैसे कि यहाँ मेरा दिख रहा है नॉट वेरीफाइड है, आपका यहाँ पर वेरीफाइड भी शो करेगा क्योंकि मैंने डिटेल्स अभी गलत ली है सारी। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर आपके 10th की मार्कशीट पर आपका नेम कैसे लिखा था, तो आप वो एंटर कर दीजिए। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया। और ध्यान रखिए कि जो भी आपका नेम 10th की मार्कशीट पर एकदम एग्जैक्ट मैच हो, तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल नंबर पर, आप वो ओटीपी डाल दीजिए। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। जैसे मैं बता चुका हूँ कि जो चॉइस फिलिंग की डेट है अभी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगी। तो इसके बाद आपका जब रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरीफाइड हो जाए सक्सेसफुली, तो अब अपनी चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए, तो यदि मेरे से हो पाएगा तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। या आप अपने नियरेस्ट एमपी ऑनलाइन की किसी भी दुकान पर जाके आप उनसे पूछ सकते हैं यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट है। यदि उससे भी सॉल्व नहीं होता है तो हर सिटीज़ में, हर उनके जबलपुर में जैसे कि कला निकेतन कॉलेज है, वहाँ पर सेंटर बने हुए हैं। तो आप वहाँ पर जाके सेंटर पर अपनी जो भी क्यूरी है वो आप अपने पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएँ। और थैंक यू, हैव अ गुड डे।